सेहत की सहूलतें फराहम करने पर सिंध और पंजाब में मकालमेबाजी। बिलावल भुट्टो ने पंजाब हुकूमत को सिंध जैसे अस्पताल बनाने का चैलेंज दे दिया। साथ ही महकमा सेहत पंजाब की मदद करने की भी हामी भर ली। कराची के जिना अस्पताल में 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री और न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट्स का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, बातों से ज्यादा सिंध हुकूमत का अमल और काम बोलता है। सिंध हुकूमत के बारे में लोग कहते हैं ये तो कुछ करते ही नहीं। NICVD, NICH और जिना अस्पताल बेहतरीन अस्पताल हैं। साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी से जिना अस्पताल में कैंसर का मुफ्त इलाज हो रहा है। जब सिंध में अवाम को मुफ्त इलाज देते हैं तो हमें खुशी होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को मशवरा दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगली बार जब कराची आए तो उन्हें जरूर 3 बड़े सरकारी अस्पतालों का दौरा करवाएं। अजीबो गरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं। इन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, हम काम बताने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। मुझे नहीं पता लोग टीवी पर आने के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं। शुक्र है कि वफाकी हुकूमत ने कराची के तीनों अस्पतालों को देखना छोड़ दिया है। बजट हम दे रहे हैं, कंट्रोल वफाक का नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में रिलीफ दूसरे सूबों के लिए तरगीब है। पंजाब हुकूमत के रिलीफ पर तनकीद के बजाय तारीफ करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं उम्मीद थी हाफिज नईमुर रहमान समेत दीगर सियासी रहनुमा इस इकदाम को सराहेंगे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में 1 से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। 14 अगस्त को पेट्रोल की कीमतें कम की। डिस्कोस की निजकारी कर रहे हैं। टास्क फोर्स बन चुकी है। सिंध हुकूमत परेशान है। हमने बिजली के बिलों में रिलीफ क्यों दिया? अवामी रिलीफ के इकदाम पर फजूल किस्म की सियासत करना बाइसे ताज्जुब है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कि आप हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को भी रिलीफ दें। पंजाब की वज़ीर आला को अपने सूबे के अवाम की फिक्र है। मरियम नवाज ने सूबे के फंड से अवाम को रिलीफ दिया। तख्ते लाहौर वालों को हसद छोड़कर अवाम की खिदमत में मुकाबले का रवैया अपनाना चाहिए। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी को 2 टोक जवाब। कहा, वज़ीर साहिबा बोलने से पहले तोल भी लिया करें। अगर पीपल्स पार्टी को हसद करना आता तो आपकी हुकूमत वफाक में नहीं होती। याद रखें कि हम न होते तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म न होते। सिंध हुकूमत शोबदाबाजियों और शोबाजियों पे यकीन नहीं रखती। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया गया है। सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। कराची के सार्फिन को कोई रियायत नहीं दी जा रही। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि नेपरा ने कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 से 5 रुपए इजाफा कर दिया। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है। बिजली की कीमत में फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया है। कराची पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा बरकरार है। महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा ने आखिरी वक्त तक कोशिश की बल्दियाती इंतखाबात ना हो। हुक्मरान जमीनों पर कब्जों के लिए बल्दियाती इदारों को अपने पास रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों को कोई इख्तियारात नहीं दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात को तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका। बल्दियाती इदारों पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सिंध के अवाम को भी बिजली के बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि पंजाब की तरह सिंध को भी रिलीफ का ऐलान किया जाए। सिंध के अवाम और ताजिरों के लिए मौजूदा निर्ख पर बिल भरना नामुमकिन है। बिजली और गैस के भारी बिलों ने एक और शहरी की जान ले ली।
फैसलाबाद के रिहायशी 55 साला शहरी ने ट्रेन के नीचे आकर जिंदगी का दिया बुझा दिया। जेब से शनाख्ती कार्ड के साथ बिजली और गैस के बिल भी बरामद हुए। 24,800 रुपए बिजली का बिल, 3,500 रुपए का गैस का बिल भी बरामद हुआ। फिदा हुसैन पिछले चंद माह से बेरोजगार था। बिजली और गैस के भारी भरकम बिल आने के बाद वो शदीद परेशानी में मुब्तला था। फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा मौफ गवाह बनाया जाएगा। बानिया चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, उन्हें पता है कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे। ये सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है। हमारा एहतजाज तो पुरअमन था। जब मैंने गलत काम नहीं किया तो मुझे फैज के वादा मौफ गवाह के बयान का कोई खदशा या डर नहीं। नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाकर दूसरे जनरल को DGISI तैनात किया गया। मैंने हर मुमकिन कोशिश के बावजूद बाजवा को साथ लेकर चलूंगा, लेकिन बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। बुशरा बीबी और चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑडियो लीक केस में कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकाम मुअत्तल कर दिए। बुशरा बीबी और नजमुस साकिब को नोटिस जारी कर दिए। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी का नए तोशाखाना केस में जुडिशल रिमांड मंजूर। दोनों को 2 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। न अपने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर भेजने पर कोई एतराज नहीं किया। इक्तदार के लिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें की जाती रही हैं। रऊफ हसन कहाँ के सहाफी हैं? कार्ड दिखा दें। रऊफ हसन ने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलकर मुहिम चलाई। मुशीर इंसाफ व कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PCI की गिरफ्तारी के बाद दुश्मनों से मिलकर प्रोपेगेंडा किया गया। आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां होंगी। अब किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। रऊफ हसन ने जो भी राबते रखे वो नॉर्मल हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पढ़े लिखे आदमी में आर्टिकल लिखते रहे। सहाफियों का सहाफियों से राबता रहता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में PTI क्लीन स्वीप करेगी। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ नाकाफी है। बिजली की कीमत सबके लिए और मुस्तकिल कम होनी चाहिए। इससे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही। तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाकर देख ले, मैं यहीं हूँ और यहीं रहूंगा। 1500 केसेस चला चुके हैं, मजीद भी केस बना दें, ये कोशिश भी कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। अब जो होगा वो अच्छा होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं बानी PTI जल्द बाहर आएंगे। काजी साहब के बारे में मैंने भी बहुत कहा है, उसकी भी अहमियत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को होनी चाहिए। मुल्क भर में मानसून के ताकतवर स्पेल ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब से सैकड़ों मकानात और अस्पताल तबाह हो गए। सक्खर में बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कंबर शहदाद कोट, घोटकी, ओबाड़ो और गर्दोनवा में कच्चे मकानात जमी बोस हो गए। कोट डेची में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। सांगड़ में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में दादू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात का जमीन से शहर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। पंजाब में मानसून बारिशों ने कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। शदीद बारिशों से नालों में तौग़यानी आ गई। कोट मिथी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 1.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला ट्रेमों की जाने बढ़ रहा है। दरियाए चनाब के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील रंगपुर की नहर में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से मुतादिद घरों को नुकसान। अहमदपुर शिरकिया में ओच केनाल में 20 फीट चौड़ा शिगाफ। फसलें ज़ेरे आब। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। मुतादिद घरों की दीवारें गिर गईं। सक्खर में 292 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हमने वादा किया था जिन इलाकों में पानी खड़ा था वहां कुछ ही घंटों में निकासी आपका मसला हल किया जाएगा। इंतजामिया की अनथक मेहनत के बाद सक्खर को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया।
मेयर सक्खर ने शहर की साफ सुथरी शाहराहों के हवाले से वीडियो जारी कर दी। कहा, वीडियोस का मकसद आवाम और मीडिया को आगाह करना है। उम्मीद है मीडिया हमारे अच्छे कामों की तारीफ करेगा। 30-30 घंटे काम करने वाले वर्कर्स को सराहा जाना चाहिए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश की तरदीद, दुरुस्त आदादोशुमार बता दिए। कहते हैं 48 घंटों के दौरान सक्खर में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि रोहड़ी में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सक्खर में 2 रोज के दौरान 300 मिलीमीटर रिकॉर्ड होने की बात बिल्कुल गलत है। बारिश रिकॉर्ड करने के लिए महकमा मौसमियात के टावर्स कुछ इलाकों में मौजूद हैं। आज सुबह दादू में 95 मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात और डिप्टी कमिश्नर के बारिश से मुतालिक आदादोशुमार अलग है। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बारिश के बाद सक्खर शहर मुकम्मल तौर पर क्लियर है। कुछ इलाकों में अभी नकासियाब का काम चल रहा है। बारिशों के बायस महर शहर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। बलूचिस्तान के इलाकों किला अब्दुल्ला, पशीन और जियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को शदीद नुकसान। चमन में तेज हवाओं के साथ बारिश से कच्चे मकानात को नुकसान। सोलर पैनल उड़ गए। कोहिलू में 2 रोज से जारी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के पानी से कच्चे मकानात को नुकसान। कोहिलू सिब्बी शाहरा सैलाबी रेले में बहने और लैंडस्लाइडिंग से तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। बोलान कौमी शाहरा ज़ेर-ए-आब आने से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। आवारान ताजरोज शाहरा भी बंद। कोयटा के इलाके किला अब्दुल्ला में एक्सवेटर ड्राइवर की इंतहाई बहादुरी और कमाल महारत। गाड़ी में मौजूद फैमिली को सैलाबी रेले से निकाल लिया। गाड़ी में ड्राइवर खातून और 3 बच्चे सवार थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ड्राइवर की बहादुरी को सराहा और इमदाद का ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा, गोजाल स्टोर शदीद मुतासिर। बैंक समेत 20 से ज़ायद घर तबाह। हुंजा में नदी नालों में तूफ़ानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद होने से सैकड़ों सयाह फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। जनूबी वजीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रेलों ने तबाही मचा दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 से 40 घंटों के दौरान तूफानी बारिशें मुतवक्के। तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नालों के करीब बस्तियां सैलाबी रेलों से मुतासिर हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। वज़ीर आला सिंध का दादू शहर के करीब कैनाल में शिगाफ का नोटिस। नोडेरो के करीब दादू कैनाल और MNV नहर को बंद कर दिया गया। वज़ीर आला को सेक्रेटरी आबपाशी की रिपोर्ट। वज़ीर आला की महकमा आबपाशी को शिगाफ फौरी तौर पर हल करने की हिदायत। कहते हैं अवाम के जानो माल और फसलों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए।